आज की सबसे बड़ी एआई खबर। गूगल ने अपने जेमिनी ऐप को मैकओएस पर लॉन्च कर दिया है, जिससे चैट जीपीटी और क्लॉड जैसे टूल्स को सीधी टक्कर मिलेगी। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप्स सेक्शन में आपका स्वागत है, जहां हम सबसे जरूरी टेक अपडेट्स लाए हैं। एलेक्स, जेमिनी ऐप को मैकओएस पर लाकर गूगल ने क्या नया कदम उठाया है? क्या इसका मतलब है कि अब एप्पल और गूगल की साझेदारी और गहरी हो गई है? बिल्कुल जेमी, कुछ महीने पहले ही गूगल और एप्पल के बीच एक बड़ी साझेदारी हुई थी। उसी कड़ी में जेमिनी ऐप अब मैकओएस यूजर्स के लिए उपलब्ध है, जिससे उन्हें एआई चैटबॉट्स का नया अनुभव मिलेगा। जेमिनी ऐप की खासियत क्या है? चैट जीपीटी और क्लॉड से ये कैसे अलग है? जेमिनी ऐप से मैकओएस यूजर्स सीधे डेस्कटॉप पर एआई से सवाल पूछ सकते हैं, कोडिंग, टेक्स्ट जनरेशन या इमेज एनालिसिस जैसे कई काम कर सकते हैं। इससे प्रतियोगिता और तेज होगी। गूगल के लिए ये बड़ा कदम है, क्योंकि चैट जीपीटी और क्लॉड दोनों ही डेस्कटॉप एआई में काफी आगे हैं। जेमिनी के आने से यूजर्स के पास एक और विकल्प मिल गया है। अब बात करते हैं ओपन एआई की। ओपन एआई ने अपने कोडिंग और डेवलपमेंट सिस्टम कोडेक्स को जबरदस्त तरीके से अपडेट किया है। एक्साइटेड? कोडेक्स में क्या बदलाव आए हैं एलेक्स? क्या ये एंथ्रोपिक के क्लॉड कोड के लिए सीधी चुनौती है? ओपन एआई के कोडेक्स में अब नए फीचर्स हैं। ये आपके कंप्यूटर पर काम कर सकता है, इमेज जनरेट कर सकता है और पुराने एक्सपीरियंस से सीख सकता है। ये सब एंथ्रोपिक के शानदार क्लॉड कोड के जवाब में लाया गया है। इससे डेवलपर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि अब एआई कोडिंग के मामले में और भी ज़्यादा सक्षम हो गया है। दोनों कंपनियां लगातार एक दूसरे को टक्कर देने की कोशिश कर रही हैं। ओपन एआई ने कोडेक्स में एजेंटिक कैपेबिलिटीज जोड़ी हैं, यानी ये अब खुद से कई टास्क संभाल सकता है, जैसे फाइल्स एक्सेस करना, कोड रन करना या आपके प्रोजेक्ट्स में मदद करना। क्या इसका मतलब है कि अब एआई से कोडिंग कराना और भी आसान और स्मार्ट हो जाएगा? बिल्कुल जेमी, ओपन एआई का मकसद है कि कोडेक्स को इतना बेहतर बना दिया जाए कि ये डेस्कटॉप पर लगभग किसी भी कोडिंग टास्क में मदद कर सके। एंथ्रोपिक भी पीछे नहीं है। कंपनी ने अपना नया ओपस 4.7 मॉडल रिलीज किया है, जिसे अब तक का सबसे पावरफुल जनरली अवेलेबल मॉडल कहा गया है। क्लॉड ओपस 4.7 खासकर एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क्स के लिए बनाया गया है, खासकर ऐसे कोडिंग एरियाज में जहां पहले ज्यादा इंसानी मदद की जरूरत होती थी। इसके अलावा ओपस 4.7 इमेज एनालिसिस और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में भी और बेहतर है, यानी एआई मॉडल्स लगातार और स्मार्ट हो रहे हैं। एंथ्रोपिक और ओपन एआई के बीच ये सीधी प्रतिस्पर्धा एआई कोडिंग के फ्यूचर को तय करेगी। यूजर्स को अब और एडवांस टूल्स मिल रहे हैं। अब एक और दिलचस्प खबर, गूगल ने क्रोम डेस्कटॉप के लिए एआई मोड में नया फीचर जोड़ा है। अब जब आप एआई मोड में वेब ब्राउज करेंगे तो कोई भी लिंक क्लिक करने पर वेब पेज एआई मोड के साथ साइड बाय साइड खुल जाएगा। इससे यूजर्स को वेब पेज और एआई की सलाह एक साथ देखने का मौका मिलेगा, यानी आप किसी आर्टिकल को पढ़ते हुए एआई से तुरंत सवाल पूछ सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। गूगल का ये कदम एआई को और ज्यादा इंटरैक्टिव और यूजफुल बना देता है, खासकर स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स के लिए। एआई अब हर जगह आपकी मदद के लिए तैयार है, चाहे वो मैकओएस पर जेमिनी हो, ओपन एआई का नया कोडेक्स हो या एंथ्रोपिक का ओपस 4.7। टेक्नोलॉजी की इस तेज दौड़ में यूजर्स को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें हर प्लेटफॉर्म पर एआई के बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। आज के टेक और एआई अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आप और गहराई से इन खबरों को जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड देखें। मॉर्निंग पल्स इंडिया में हम आपके लिए हर दिन लाते हैं ताजगी भरी टेक और एआई दुनिया की सबसे जरूरी खबरें। जुड़े रहें।